आयोजक महिलाएं हैं। और दूसरी बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ मंच पर भी महिलाओं की संख्या है और ऑडियंस में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ये बहुजन मूवमेंट के लिए सुखद है और अम्बेडकर राइट मूवमेंट की ये नींव, ये कमर, रीढ़ को मजबूत करने वाली वो कड़ी है जो पूरे समाज को, परिवार को, राष्ट्र को अम्बेडकर राइट को बोध में बनाने में इस देश में बड़ा सहयोग निभा सकती है। तो आप सब लोग एक बार अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो आज का जो कार्यक्रम है इसके समस्त आयोजकों को और इसका सहयोग देने वाले पुरुषों को भी जो दिखाई नहीं दे रहे सामने एक वीडियो से सहयोग पूरा दिया है, उन सभी को बहुत बहुत आभार और साधुवाद व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम को इस खूबसूरती के साथ आयोजित किया। इसके बाद मैं सभी लोगों से एक जरूरी बात ये जानना चाहूंगी कि कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में जानते हैं। हाथ खड़ा कर लोगों ने तुरंत कर लिया, वो तो जानते थे इसलिए उन्होंने किया है। तो खड़ा करके पता चल जाएगा कि कितने लोग, थोड़ा कम से कम पता तो चले। जिनको नहीं पता उनको बताना पड़ेगा ना, बहुत कम संख्या है जिनको नहीं पता। तो गाजियाबाद का जो ये एरिया है इंद्रगढ़ी, ये बहुत फेमस है। जब मैं यहाँ आ रही थी तो एक साथी ने मुझे बोला कि इंद्रगढ़ी तो बहुत जागरूक है, इंद्रगढ़ी के लोग जागरूक हैं और अम्बेडकर राइट मूवमेंट के बारे में जानते हैं। लेकिन अभी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो शायद अब हम ये कह सकते हैं कि इंद्रगढ़ी के पुरुष जागरूक है और महिलाएं अभी जागरूक होने की सड़क पर चलना शुरू हुई, क्योंकि महिलाओं को अभी नहीं पता है। कारण क्या है कि पुरुष मंच से बोलता है, वहां से सुनता है और अपनी जेब में रखता है और रात में कहीं जाते हुए उसे छोड़ के चला जाता है। बहुजन मूवमेंट को, अपने महापुरुषों के विचार को घर तक नहीं देता। तो उसकी महिला को पता कैसे चलेगा? कह देता है सामाजिक काम, तुम्हें क्या काम, मैं करके आ रहा हूँ, तुम बैठो करके काम करो। और उसे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा पति कितना बड़ा काम करके जा रहा है। इसलिए वो महिला अपने पति की इज्जत भी नहीं करती, पागल है, ढूंढता रहता है, साफ सुथरे कपड़े बना के शाम को गंदे करके आ जाता है, क्योंकि आपने उनको बताया नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये कितनी महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते हैं। तो जब ये इनको बताएंगे तो ये आपको तैयार करके भी भेजेगी, आने के बाद मैं आपका स्वागत भी करेगी और जल्दी से काम खत्म करके आपके साथ जाने की तैयारी भी करेगी। तो जरूरत है कि इनको बताया जाए कि बहुजन मूवमेंट केवल पुरुषों का नहीं है, महिलाओं का भी है। और इस महत्वपूर्ण मूवमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इतनी बड़ी बात कहकर गए कि मैं किसी भी समाज, परिवार या राष्ट्र की तरक्की उसकी महिलाओं की तरक्की से आंकता हूं। तो अभी पता चल रहा है कि हमारा समाज मजबूत हो रहा है, क्योंकि मंच पे महिलाएं हैं, वक्ता में महिलाएं हैं। इससे अम्बेडकर राइट मूवमेंट अब मजबूती की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि कौन लोग महिलाएं बैठी हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पानी नहीं पीने देते थे। कविता जी ने बताया कि स्कूल में सब बच्चे पानी छू सकते थे, लेकिन बाबा साहब नहीं पी सकते थे। सब बच्चे बोर्ड को छू सकते थे, बाबा साहब नहीं छू सकते थे। तो जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ भेदभाव किया वो लोग आपको कैसे बख्श दें? और बाबा साहब की संतानें हो, उनकी औलाद हो, तो उनकी कही हुई बातें मानो। केवल तस्वीर चिपकाने से अम्बेडकर वाले नहीं हो जाते, केवल यही बोलने से अम्बेडकर वाले नहीं हो जाते। अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो अम्बेडकरवाद की मुख्य बातों को तो कम से कम हम जाने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए कहकर गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के अंदर, जब मैं अभी बड़ौदा गई गुजरात, तो 11 दिन उन्होंने वहां नौकरी की, साइड गायकवाड़ के सेना के मुख्य सचिव बनकर। और जब वो अधिकारी बनकर लंदन से पढ़ गए, अधिकारी बनकर जब अपनी कुर्सी पर बैठे तो चपरासी एक अधिकारी के सामने कुछ नहीं होता है, लेकिन चपरासी भी डॉक्टर अम्बेडकर को पानी नहीं दे रहा था। ये कहते हुए कि अरे ये तो अछूत है, महान